अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे घराने पर। मैंने अपना पिछला क्लिप एंड किया था कि मैंने कहा था एक तीसरा एक टॉपिक है। मैंने दो टॉपिक पिछले इसमें दो तीन टॉपिक पिछले क्लिप में डिस्कस किए थे, तो उसका एक टॉपिक रह गया था मेरा। तो वो टॉपिक ये था, उसमें मैंने एक बार पहले भी इस टॉपिक के ऊपर ना लेक्चर रिकॉर्ड कराया, तो इसको मैंने थोड़ा सा और डिटेल के साथ ना रिकॉर्ड कराने का सोचा है कि यार ये जो अक्सर लोग देखते हैं ना कि लोग नेकी के रास्ते पर आते हैं ना, तो उनकी मुश्किलात वगैरह बढ़ जाती हैं। तो लोगों की तरफ से ना अच्छे मगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि यार ये देखो, ये अगर ये इतना अच्छा होता तो इसके ऊपर इतने हालात होते, इतनी इसके ऊपर ख़राबी होती, इतनी तकलीफ़ों में आता। ये इसके अमाल की शामत है। अल्लाह के बंदो, ये मकाफ़ात अमल आज के दौर में आप नहीं कह सकते किसी को भी परेशानी में देखकर या मुश्किलात में देखकर। अगर मुश्किलात में आने का मतलब कि गुनाहों की शामत होती तो नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। सबसे ज़्यादा मैंने पहले एक हदीस कोट की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा मुश्किलात दुनिया में उन्हें देता है जो सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, यानी कि अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम। उसके बाद उन्हें देता है जो उनके बाद उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो अल्लाह जो कुर्बानी लेता है, चाहे जान की कुर्बानी हो या घर बार की या किसी भी किस्म की कुर्बानी है, आपकी आपके नफ्स की आपको तकलीफ़ में डालता है, तो वो यूं समझ लें वो जितना बंदे का आलमोस्ट मकाफाती अमल के केस 100 में से 2% होंगे या 3% होंगे, बाकी 90% केसेस वही हैं कि जो जितना अल्लाह पाक के नज़दीक कुर्ब वाला होगा, अल्लाह पाक उससे उतना ही मुश्किल पेपर लेगा। जैसे जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम को जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया गया, तो फिर उनसे उतने उस लेवल की कुर्बानी लेकर उस कुर्बानी को जस्टिफाई भी किया गया कि भाई वो जन्नती नौजवानों का सरदार का टाइटल उन्हें ऐसे नहीं मिला, उन्होंने कुर्बानी उस लेवल की दी है, उससे उनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस लेवल की कुर्बानी ली है। और अल्लाह के जो जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे यूँ समझ ले, मैं मिसाल देता होता हूँ कि ये दुनिया एक टेस्ट है हमारा, आगे उसका रिजल्ट आने आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे के जहनी कैलिबर के मुताबिक देखता है कि किसका जहनी कैलिबर कितना है, उसके उस कैलिबर के मुताबिक। जैसे हमारी तकदीर की बात हुई थी कि तकदीर के ऊपर हमारा अख्तियार नहीं है, कुछ बातों के ऊपर, कुछ बातों के ऊपर किसके ऊपर नहीं है कि हमने पैदा कहाँ होना है, किस सोसाइटी में पैदा होना है, किस घर में पैदा होना है, किस सोसाइटी में पैदा होना है। उसके बाद जो है हमारी आगे से आगे हमें जब जो माहौल मिलना है वो किस किस्म का होना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे बस में नहीं है, ठीक है। ये एक शाकिला है जो हमारे बस से बाहर है कि हमने कहाँ पैदा होना है, कि किस घर में हमारे वालिदैन कौन होंगे, हमारा माशरा किस किस्म का होगा, ये हमसे हमारे पहले से हमें दे दिए गए, ये हमारे बस में नहीं है। फिर उसी शाकिला के अंदर जो अल्लाह पाक ने एक आपको शाकिला दी है, एक सांचा दिया, उस सांचे के अंदर आपने जो कुछ भी परफॉर्म करेंगे आपको उस मुताबिक आपकी सजा जजा का अमल होगा। आपको लाजमी नहीं है, मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि जो एक बंदा है, अगर वो किसी अच्छे खाते पीते घराने में पैदा हुआ है, उसके पास एसी घर है, एसी गाड़ी है, एसी ऑफिस है, फिर एसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, उसके एक मामलात हो रहे हैं। और एक बंदा जो बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुआ है, बेचारा सारा दिन मजदूरी कर रहा है, तगारी उठा रहा है, ईंटें उठा रहा है, और वो जो एसी वाला है, एसी वाला जाके उधर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहा है एसी वाली में, और तगारी वाला मजदूर बेचारा, उसको अगर उसका मालिक छुट्टी नहीं भी दे रहा तो उधर ही उसने सड़क के किनारे वजू किया है और अपना जो चादर वगैरह कोई भी है उसे सड़क किनारे साइड पे बिछा के उसने सिर्फ फ़र्ज भी पढ़ लिया ना, तो उसके वो फ़र्ज भी शायद उसके ऊपर भारी पड़ जाए अगर वो अंदर वो जो एसी वाला है वो अंदर जो अपना नवाफिल के साथ अपनी पूरी की पूरी नमाज पढ़ के आता है और उसके ऊपर नवाफिल भी पढ़ के आता है। इसलिए मैंने पहले भी एक क्लिप में जिक्र किया था कि क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अमाल को गिनने का नहीं कहा, अमाल को तोलने का कहा। अमल का वज़न होगा, वज़न इसी हिसाब से होगा कि आपका जिस हिसाब का शाकिला है, आपको जिस सांचे में पैदा किया गया है, आया कि आपने उसमें किस हिसाब से परफॉर्म किया है। आपको परफॉर्मेंस की फ़र्ज़ करें आपके ऐसे शाकिला में पैदा किया था, आपने 100 में से 100 नंबर ले सकते थे, लेकिन अगर उसमें से आपने 100 में से 40 ले लिए नंबर, आप मारे गए। और आपका सांचा ही ऐसा दिया गया, आपको शाकिला ही ऐसा दिया गया है कि जहां आप ले ही 40 नंबर सकते हैं, तो उसमें से अगर आप 30 नंबर भी ले जाएंगे ना तो आप कामयाब हैं, तो आप बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं।
तो ये मामलात हैं कि इन चीज़ों को, इन बारीकियों को समझने की बात है कि आप सिर्फ इस चीज़ को समझ लेना कि अल्लाह पाक ने क़यामत वाले दिन अमाल को तोलने के लिए क्यों कहा है, गिनने के लिए क्यों नहीं कहा। गिनने के लिए होता तो फिर तो यहाँ पर जो ज़्यादा पैसे वाला होता और जो होता वो उसकी तो नेकियां ही नेकियां होती, उसके पैसे, उसकी माल खैरात, ये हर चीज़। मैंने एक बार पहले भी मिसाल दी थी, एक बंदे की इनकम है 3 से 4 लाख रुपये। अगर 3 से 4 लाख रुपये इनकम वाला है, 4 लाख इनकम वाला है, अगर वो महीने का 70 से 80 हज़ार रुपया भी दे रहा है किसी के अपना सदक़े में, खैरात में, तो और एक बंदे की इनकम माहाना 50 से 60 हज़ार है और वो 2,000 रुपया भी दे रहा है या 3,000 भी दे रहा है, तो रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से देखें तो मैं अला वजह बसीरत यही कहता हूँ, बाकी इख्तलाफ राय आप कर सकते हैं। उस जो 50-60 हज़ार वाले का 3-4 हज़ार महीने का दिया हुआ है वो भारी पड़ जाएगा, और वो जो 3-4 लाख रुपए वाला का 70-80 हज़ार रुपये महीने का दिया हुआ है अल्लाह की राह में, वो हल्का पड़ जाएगा। वो इस तरह से कि आप यूँ देखें कि बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसान के लिए अगर फ़र्ज़ करें उसका लिविंग स्टैंडर्ड है भी सी 3-4 लाख में से अगर उसने 70-80 हज़ार निकाल दिया, उसके पास फिर भी 3.5 लाख रुपया तकरीबन बच गया अपनी बाकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। और जो 60 हज़ार वाला है अगर उसने 4 हज़ार निकाल दिए, उसके पास अपना 56 हज़ार रुपया बचा। एक के पास 3.5 लाख रुपया लिविंग स्टैंडर्ड बचा और एक के पास 56 हज़ार रुपया बचा है। तो लाजमी बात है जिसके पास 56 हज़ार थोड़े पैसे बचे हैं तो उसी का ही वज़न ज़्यादा होगा ना भाई। तो बात को समझें कि किसी भी किस्म के अमाल हैं, कोई भी चीज़ है, वो जिस शाकिला में, जिस चीज़ में आपको पैदा किया गया है उसी मुताबिक ही उनका वज़न होगा, उनको तोला जाएगा, उनको गिना नहीं जाएगा। तो बस बात मेरी यही करने का मकसद था। और दूसरा मकसद यही था कि कभी भी आप किसी को मुश्किल में देखते हैं ना, तो कभी ये मत कहें कि ये बंदे के गुनाहों की शामत में आ गया है। और ये भी है कि कभी कभी नेक इंसान जो होता है, अल्लाह के रास्ते पर जो बंदा चल रहा होता है, उससे भी गलती हो जाती है। उससे गलती हो जाए या उससे कोई गलती होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बंदा बिल्कुल ही नाकाम हो गया है। उसका ये मतलब है कि वो इब्ने आदम है। उसका ये मतलब है, उसका मतलब ये निकलता है कि वो इब्ने आदम है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्रैक से हट गया है। उसका ये मतलब है कि वो इब्ने आदम है। उसने फिर रजू भी करना है, क्योंकि उसका टेस्ट ही इतना हैवी होगा जो अल्लाह के रास्ते पर इस डेडिकेशन के साथ चल रहा होगा। उसका टेस्ट ही हैवी होगा कि एक पीक पॉइंट आता है जहां इंसान कंप्रेस हो जाता है और इंसान की फिर एकदम से कुव्वत बर्दाश्त जब जवाब दे जाती है बिल्कुल, उस वक्त फिर कई साल ही